चारों राजकुमारों का ब्याह हुआ और चारों राजकुमार बहुओं को लेकर के आए तो परशुराम जी इनको रास्ते में मिले। जनक की राजसभा में परशुराम जी नहीं गए। जनक की राजसभा में केवल एक कथाकार ऐसे हुए जो परशुराम जी को जनक की राजसभा में लेकर गए, वो हैं बाबा तुलसीदास। रामचरितमानस में दो ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसी ने लिखे हैं। एक तो पुष्प वाटिका में राम जी का और जानकी जी का मिलना। पुष्प वाटिका प्रसंग ये किसी राम कथा में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी कवि ने नहीं लिखा। और दूसरा परशुराम का जनक की राजसभा में आना। हर राम कथा में यही है, राम जी विवाह करके वापस जा रहे हैं, रास्ते में परशुराम जी मिले हैं। बोले क्यों? उस जमाने में 3 व्यक्ति इतने धुरंधर थे कि जिनके लिए पीछे सारा संसार दौड़ता था। उस जमाने में महाराजा दशरथ बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो क्षमता नहीं थी कि पूरे विश्व को अपने पीछे दौड़ा ले। गुरुदेव वशिष्ठ बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन सारा विश्व उनके पीछे नहीं दौड़ता था। 3 ही व्यक्ति थे उस जमाने में। बोले पहला नंबर किसका आता है? बोले पहला नंबर है महाराजा जनक का। पूरा विश्व उनके पीछे दौड़ता था। जनक जो है विश्व स्तरीय नेता थे। दूसरे विश्वामित्र, उनका नाम ही जगत के मित्र हैं वो, इसलिए वो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र हैं। महाराज विश्वामित्र की एक आवाज पर समूचा विश्व संगठित हो जाता था। और तीसरे थे परशुराम। लेकिन तीनों की नीतियां आपस में मिलती नहीं थी। ये तीनों विश्व स्तरीय राजनेता, लेकिन तीनों की आपस में नीतियां टकराती थी। विश्वामित्र महाराजा जनक कहते थे, अरे भाई प्रजा को वश में करना है, संभालना है, तो इन्हें शास्त्र की शिक्षा दो। शस्त्र की बात मत करो, क्योंकि शस्त्र के साथ हिंसा है। विश्वामित्र किसकी बात करते थे? बोले शस्त्र और शास्त्र। प्रजा में शस्त्र और शास्त्र दोनों। हथियार चलाना भी आदमी जाने जो वक्त पर अपनी रखवाली कर सके, और शास्त्र को भी पढ़े। जनक कहते थे नहीं विश्वामित्र, अगर शस्त्र की वकालत करोगे तो प्रजा में हिंसा फैलेगी, इसलिए शस्त्र को मत लाओ। तो इन दोनों से मत भिन्न था परशुराम का। परशुराम जी बोलते थे कि न तो तुम्हारा शस्त्र कोई काम करेगा, न शास्त्र करेगा, जब तक आपराधिक वृत्ति वाले को दंड की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए दंड की व्यवस्था के पक्षधर परशुराम जी थे। अपराधी अपराध करे और तत्काल उसको दंड दो, जो दूसरा कोई दंड अपराध न कर पाए। बाबा तुलसी ने तीनों को एक ही मंच पर इकट्ठा करके राम के सामने नतमस्तक कर दिया, तीनों के लिए। और तीनों को राम के प्रभाव को स्वीकार करना पड़ा, अन्यथा सभी राम कथाकार विवाह से लौट रहे हैं। राम जी रास्ते में मिलते हैं परशुराम जी। जनकपुर में नहीं मिले, जनक की राजसभा में नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं।
अयोध्या में प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है। चारों राजकुमारों का ब्याह हो गया है, इसलिए अयोध्या की प्रजा आनंदोत्सव मना रही है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। अगर कहीं कोई दुखी है राम के यानी आने पर, तो वो है कैकेयी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? बोले कैकेयी क्यों दुखी है? बोले कैकेयी इसलिए दुखी है, राम विश्वामित्र के साथ रह करके वापस लौट रहे हैं, और राम इतने समय तक विश्वामित्र के साथ रहे हैं कि राम के ऊपर विश्वामित्र की शिक्षाओं का प्रभाव हो गया होगा। अगर मैंने राम को राज्याभिषेक का प्रस्ताव अभी रख दिया और दशरथ जी ने इन्हें राजा बना दिया, तो राम जो है विश्वामित्र की नीतियों का पालन करेंगे, उनके सिद्धांतों को लागू करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? गुरुदेव वशिष्ठ की नाराजगी। अगर गुरुदेव वशिष्ठ राम से नाराज रहे तो अयोध्या की प्रजा का कल्याण नहीं होगा, अहित होगा। इसलिए महाराज कैकेयी चिंता में, अब क्या करना? बोले राम की परीक्षा। बोले राम की परीक्षा कैसे होगी? मैया कैकेयी ने दशरथ जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। बोले क्या है? बोले देखो हमारे 4 बहुएं आ गई हैं, बेटों के ब्याह हो गए, हमारे कार्य पूरे हो गए, अब हम लोगों को तीर्थ यात्रा में चलना चाहिए। दशरथ जी ने कहा अयोध्या कौन संभालेगा? बोले कहा आपके मरने के बाद भी तो कोई संभालेगा। अरे राम हमारे सब प्रकार से लायक हैं, इसलिए अधिकार राम को सौंप दी। एक बार तो पहले राजा बना दिया और दूसरी बार अब राजा बना रही हैं राम को। अयोध्या के अधिकार पहुंच गए, राम ने अयोध्या का संचालन किया है। गुरुदेव वशिष्ठ उनकी नीतियों से बड़े प्रसन्न हुए। 2 वर्ष में राम की कोई शिकायत नहीं आई, कैसी भी शिकायत नहीं आई। 2 वर्ष लौट करके कैकेयी ने राम राज्य का प्रस्ताव रख दिया था कि राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए, लेकिन महाराजा दशरथ उसको टाल गए। एक दिन उन्होंने देखा कि वास्तव में चौथी अवस्था में आ गया हूं, सो राम राज्य की स्थापना के लिए प्रस्ताव रख दिया। वशिष्ठ जी, दशरथ जी ने विश्वामित्र वशिष्ठ के सामने, वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र है। पहले इस प्रस्ताव को मंत्री परिषद में पारित कराओ, मंत्रियों की स्वीकृति लो, उसके बाद कहो। मंत्रियों ने स्वीकृति दे दी। सुमंत ने कहा आप ही जाइए गुरुदेव के पास, सो अच्छा मुहूर्त निकलवा लो। मुहूर्त की जब बात आई तो घबरा गए वशिष्ठ, अब क्या होगा? बोले राम का तो सवेरे वनवास होना है। इसलिए वशिष्ठ जी सोचते अगर मैं राम को राज्याभिषेक करा दूं राम का, तो ब्रह्मा के लेखे को मैं मिटा दूंगा। उन्होंने कहा जल्दी करो, वेग विलंबन करो नप साज्यों सकल समाज, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। दशरथ जी ने कहा सवेरे कर देंगे। राम जी ने कहा सूर्योदय हो गया तो राम वनवास जाएंगे। यहां पर सोच रहे हैं वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा देखो एक काम करो राजन, ब्राह्म मुहूर्त में करो, सूर्योदय के पहले पहले। कितना प्रयत्न किया लेकिन वशिष्ठ सफल नहीं हो पाए। सूर्योदय होते होते तो राम का वनवास हुआ। अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है, अयोध्या को सजाया जा रहा है। घबराहट है तो देवताओं में, स्वर्ग के देवताओं में देवता घबरा गए, बेचैन हो गए, दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी राम जी के पास आए, आपको राजा बन रहे हो। आपने तो कहा मैं वनवासी राम बनूंगा। राम जी ने कहा क्या बुराई की बात है, राजा बन के भी मैं रावण का विनाश कर सकता हूं। बात बोले नहीं है, हमारे देवता धरती पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप ही वचन दो और आप ही वापस पलट जाओ। तो प्रजा को क्या उपदेश देंगे हम? राम जी ने कहा ब्रह्मा जी वापस होकर जाओ, मेरा सूर्योदय के साथ वनवास हो जाएगा।
राम जी विचार करते हैं कैसे होगा कैसे होगा, तो नजर बार बार जाकर के माँ कैकेयी के ऊपर टिक जाती है। माँ कैकेयी के ऊपर जब टिकती है, माँ कैकेयी के महल में पहुंचे, मैया ने स्वागत किया, राम को बैठाया, मैया को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। बोले माँ तुमको पता है मुझे सूर्योदय कल राजा बनाया जा रहा है। गदगद हो गई कैकेयी। बोले ठहरो राम, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करा दूं। आज तुमने बड़ा अच्छा शुभ समाचार सुनाया, मेरे कान तरस रहे थे, न जाने कब से मैं प्रयत्नशील हूं तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने के लिए। बोले कैकेयी क्यों चाहती है कि राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हैं? उसका कारण क्या था? कोई कारण तो होगा। बोले महाराज कैकेयी ने कई बार प्रयत्न किया, दशरथ जी को समझाया हम राजा हैं और प्रराज्य की सुरक्षा के लिए हमें सेना की आवश्यकता है, लेकिन दशरथ जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया, मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं। दशरथ जी ने जब से युद्ध बंद कर दिए थे, जब से उनके हाथों से श्रवण कुमार की हत्या हुई थी, कैकेयी को डर लगता था। सुदूर दक्षिण का राजा रावण लंका से लेकर अपने राज्य का विस्तार करता हुआ नर्मदा के दक्षिण किनारे तक आ गया। कहां तक पहुंच गया था राज्य? नर्मदा के दक्षिण किनारे तक। लंका से। और रावण ने अयोध्या पर एक बार नहीं 100 बार आक्रमण किया था, हवाई आक्रमण, लेकिन सफल नहीं हो सका। कैकेयी चाहती थी अगर सेना होगी तो प्रजा रक्षा कर लेगी राज्य की, लेकिन महाराज सेना की स्वीकृति नहीं दे रहे थे। कैकेयी की इस चिंता को राम जी जानते थे, इसलिए राम जी ने जाकर कहा मां मैं आपसे एक वचन मांग रहा हूं, आप प्रसन्न हो? हाँ। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरे प्राण भी मांगोगे तो आज मैं इतनी प्रसन्न हूं तुम्हें दे दूंगा। बोले मैं बेटा हूं तुम्हारा, मैं कभी मां के प्राण नहीं मांगता, अगर दे सकती हो तो एक वरदान दे दो, क्योंकि मैं जो वरदान मांगने जा रहा हूं हो सकता है मां तुम्हें वैधव्य मिल जाए, तुम्हारी मांग का सिंदूर पुछ जाए, हो सकता है तुम्हारा वात्सल्य भी तुमसे रूठ जाए, लेकिन मेरा वचन पूरा कर देना। बोलो राम क्या चाहते हो? ऐसा कौन सा वचन है तुम्हारा जिसे पूरा करने में मुझे विधवा बनना पड़ेगा, मुझे वात्सल्य से भी अलग रहना पड़ेगा? ऐसा वचन मुझसे क्यों मांग रहे हो? क्या चाहते हो? बोले मुझे राजा राम से बनवासी राम बनाओ। कैकेयी ने कहा संभव नहीं है। राम जी और कैकेयी में बड़ा वार्तालाप चला है महाराज। राम जी ने कहा क्या समझ रही हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, देखो मैं कौन हूं। जब विराट स्वरूप दिखाया कैकेयी को घबरा गई मां। बोले राम ब्रह्म में भाग्यशाली है कौशल्या और दशरथ जो इनके यहां ब्रह्म का बेटा हुआ, ब्रह्म बेटा बनकर आया। कैकेयी ने कहा जल्दी से इस रूप को छुपा लो, मुझे डर लग रहा है। जानते हो राम में अगर मैं आपको राजा राम से बनवासी राम बना दूंगी तो संसार में समाज में मेरा कितना बड़ा भारी अपकार होगा। समाज के लोग मेरा नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। आपको बनवासी बनाने में समाज का अपयश तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे क्या लाभ होगा? मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, कैकेयी अपयश मिलेगा। राम जी ने कहा मां मैं मानता हूं कि मेरे कार्य को पूरा करने में इस जन्म में आपको अपयश मिलेगा, लेकिन इतना भी याद कर लो मैया, इस जन्म में अगर तुम्हें अपयश मिलेगा तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोले कहा एक ही बात चाहती हूं, मेरे बेटा बनकर आ जाओ। बोले मैं तुम्हारा बेटा बनकर आ सकता हूं, तुम्हारे यहां अवतार नहीं ले सकता। अवतार तो कश्यप आदित्य महातप कीना, मुझे उनके अवतार लेना पड़ेगा। मैया ने कहा तुम तो मेरे बेटे बनकर के आ जाओ। इसलिए राम जी ने कहा मां मैया जब अगली बार मैं तुम्हारे यहां बेटा बनकर आऊंगा तो तुम्हें इतना यश दूंगा, इतना यश दूंगा कि तुम्हारा नाम ही यशोदा हो जाएगा।
राम जी ने वरदान दे दिया कि कई का नाम बदनाम होगा, लेकिन यशोदा को तो यश मिलेगा ना, तुम्हारा नाम ही यशोदा होगा। अयोध्या की प्रजा में बड़ी बेचैनी फैल गई, सभी कई को गालियां दे रहे हैं। दशरथ जी ने दोनों वरदान मांग लिए थे दशरथ जी से। राम के वनवास पर दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। सवेरे आकर के राम जी आए हैं, कि कई ने बताया है संपूर्ण वृत्तांत। राम जी दौड़ करके गए घर, मैया से मिले, साथ में लक्ष्मण और जानकी को लेकर के आ गए। बड़ी जल्दी से बलकल बसन फेंक दिए। राम जी ने पहने और दोनों भाई जानकी को साथ लेकर वनवास में जा रहे हैं। दोनों भाई। अयोध्या की प्रजा पीछे चल दी थी। रास्ते में अयोध्या की प्रजा को भुला करके वो वहां से निकले, गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा के किनारे से ही सुमंत को वापस किया है। सुमंत आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि राम जी समझ रहे थे मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे साथ चल रहा है और मेरे वनवास जाने का उसे कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोले जरूर कोई ये अधिकार पत्र लेके आया है जो मुझे जबरदस्ती वापस ले जाएगा। इसलिए राम जी ने उसी समय अपना राजसी वेश उतार दिया, बलकल वस्त्रों के साथ सिर पे जटाएं बना ली, और जटाएं देख करके घबरा गए थे प्रधानमंत्री सुमंत। लेकिन राम जी ने प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार नहीं किया और वापस लौट गए। दशरथ जी के चले जाना, भरत का वापस आना, भरत का प्रतिज्ञा करना, अपनी मां को मां नहीं कहूंगा, पिता की अंतिम क्रिया करना, चित्रकूट को प्रस्थान। चित्रकूट में भाई से मिलते हैं, वहां अयोध्या की राजसभा बैठती है। अंत में राम जी ने समझा दिया भरत को, मुझे पिता की आज्ञा पूरी करने दो और तुम अयोध्या को संभालो। राम जी सभी को विदा कर रहे हैं, सभी राम जी से मिल रहे हैं। राम जी सभी माताओं से भी मिलते हैं, लेकिन मां कैकेयी से जब राम जी मिलते हैं तो पहले मां को हृदय से लगाया और उसके बाद मां के को प्रणाम किया। और जैसे ही मां को हृदय से लगाया, प्रणाम करते हैं राम, उसी समय मां का हृदय फट जाता है। बोले राम, तुमने अपना कार्य तो मुझसे करा लिया, अगर तुम वास्तविक मेरी आज्ञा से वनवास में आए हो तो तुम्हें एक आज्ञा और देती हूं, इसका पालन करो। अयोध्या की समूची प्रजा के साथ सबको वापस कर दो, लेकिन राम मुझे कभी भूल करके भी अयोध्या जाने के लिए मत कहना। अब मैं अपना समूचा जीवन तुम्हारे साथ वनवास में रह करके बिताऊंगी। बोले क्यों मां? बोले क्या करूंगी अयोध्या के राजमहल में, जिस राजमहल में मेरा बेटा भी रहता है और मैं भी उसी में निवास करूं। बेटा सुबेरे उठकर मेरे आंखों के सामने से निकलकर चला जाए, मुझे प्रणाम नहीं करे, मुझसे बात नहीं करे, तो अयोध्या के राजमहल में जी करके क्या करूंगी? इससे तो मेरा मरना भी अच्छा है। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, राम जी ने भरत को बुलाया। बोले भैया भरत, मैं तुमसे कुछ भीख मांग रहा हूं। बोले कोई बड़ी बात नहीं है। कहा श्री राम ने भिक्षा मांगता हूं एक, और रोकर भरत बोले नाथ ये भी सहूंगा मैं, जीवन हमारा प्राण धन सब तुम्हारा नाथ, आपत्ति में सदा साथ ही रहूंगा मैं, पर लेकिन ओ मेरे नाथ मांगना न बात एक, नाथ इस कैकेयी को माना कहूंगा मैं। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। नाथ इस कैकेयी को मां ना कहूंगा मैं कभी मां नहीं कहूंगा। राम जी को कहना पड़ा, भरत तुम्हें किसने साधु बना दिया? किस प्रकार से तुम साधु? जानते हो भरत,
तुम्हारी मां ने तुमको सारे जगत में स्थापित कर दिया, और तुम उस मां को प्रणाम नहीं करोगे? अगर मुझे तुम्हारी मां वनवास नहीं देती और तुम मुझसे यहां मिलने नहीं आते तो इतिहास में तुम्हारी पहचान कैसे होती? भाई ने भाई के लिए त्याग किया है, कैसे त्याग किया है कौन जानता इस कहानी को? जो जन दे दोष के कई और तिनहि न साधु सवा नहीं सेई। जो केकई को लोग दोष देते हैं ना, उन्होंने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया। ये तुलसी ने लिखा है स्पष्ट। जो जन दे दोष के कई और तिनहि न साधु सभा नहीं सेई। उन्होंने कभी संतों का साथ नहीं किया। प्रेम अमी अमंदर विरा भरत पयोध गवीर और मत प्रगट्यों सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम रूपी अमृत को पैदा करने के लिए भरत रूपी समुद्र का मंथन किया, और जब भरत रूपी समुद्र का मंथन करने पर क्या निकला? अमृत, प्रेम। तो क्या उसी में अमृत निकला? जहर नहीं निकला? बोले यहां जहर निकला था। बोले उस जहर को किसने पिया? जब तक कोई जहर नहीं पिएगा तब तक प्रेमामृत निकल नहीं सकता। उस शंकर ने पिया। बोले वो शंकर कौन है? वो शंकर है केकई। अगर केकई उस बुराई के जहर को नहीं पीती तो आज राम का इतिहास इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए बाबा तुलसी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो जन दे दोष के कई और तिनहि न साधु सवा नहीं सेई। केकई को दोष देने वालों ने कभी संतों का सत्संग नहीं किया है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भरत ने निश्चय कर लिया कि मैं अयोध्या के राजमहल में नहीं रहूंगा। वापस लौटने पर वो नंदीग्राम में निवास करते हैं, क्योंकि राजमहल में मां केकई रहती थी। 12 जनों ने कहा जब तक आप अयोध्या वापस नहीं आओगे तब तक मैं केकई को मां नहीं कहूंगा। आगे की राम कथा है, आप जानते हो। जानकी जी का अपहरण हुआ। जिस जानकी का अपहरण हुआ था वो छाया रूपी सीता थी। वास्तविक सीता तो अग्निदेव के पास थी। राम जी ने अपना कार्य कर लिया और जो माया की उसकी सजा जानकी को भोगनी पड़ी। अपनी लीला तो उन्होंने माया रूपी सीता के द्वारा कर ली, लेकिन जो माया की ना उसका परिणाम किसको भोगना पड़ा? जानकी जी को। वनवास किसका हुआ? सच्ची सीता का। राम जी ने जानकी जी से कहा था, सुना हूं परम प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछु करव चाहत नर लीला, और तुम पावक मैं करऊं निवासा, और जब लगी करऊं निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का विनाश करता हूं तब तक तुम अग्निदेव के पास रहो। जो लीला की उसको लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना। माया की सीता एक दिन राम के पास नहीं रही, उसी दिन अपहरण हो गया। जानकी की खोज की हनुमान जी और सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। बाली का वध करने के बाद बानर भालुओं के द्वारा जानकी की खोज कराई गई। समुद्र पार कर हनुमान जी गए, जानकी का समाचार लेकर आए। आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना? कोई कांड सुंदर हो सकता है? कांड तो कभी सुंदर होता नहीं, लेकिन ये कितना सुंदर कांड है। इसमें जीवात्मा को भक्ति की प्राप्ति होती है।
जीवे हनुमान और भक्ति है जानकी सीता। सुंदरकांड में 5 विशेषताएं जानते हो आप लोग? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि और सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किम न सुंदरम। मन भावन कांचीपुरी हनुमत चरित ललाम और सुंदर सानो कथा तथा ताते सुंदर नाम। आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हो, इसमें कौन सी वस्तु में माने कितनी बार सुंदर शब्द आया है? सुंदर शब्द तो 7 सोपाने, इसलिए 7 जगह आया है, लेकिन 5वां कांड होने से सुंदर कांड में 5 ही सुंदर है। बोले क्या है सुंदर? बोले पर्वत सुंदर है, भूधर सुंदर, पर्वत सुंदर है। लंका मणिकृत सुंदरा यतना घना, अंगूठी राम नाम अंकित सुंदर। फल मात मोए अत्सय की भूखा और लाग देख सुंदर फल रूखा। और सुंदरकांड की कथा भी सुंदर है कि सावधान कर पुण्य मन शंकर और लागे कहन कथा अति सुंदर। 5 सुंदर है इसमें। लंका पार करते हैं, उन्हें समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, क्योंकि समुद्र पर सेतु बनाया गया। अंगद को भेजा, रावण ने अंगद की बात को नहीं माना, युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान कुंभकर्ण का वध करते हैं, लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया है, और अंत में भगवान जो है रावण का भी वध करते हैं। रावण का वध करने के बाद जानकी को वापस लेकर अयोध्या में लौटे हैं। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। उतना समय अभाव है, आगे की कथा की ओर मुझे बढ़ना है। राम जी आकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए। यहां आपसी विद्वानों में मतभेद हो गए। तुलसी कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को वनवास नहीं दिया था। बोले वाल्मीकि ने लिखा है, बोले वाल्मीकि की इस कथा को किसी ने छेपक में जोड़ा है, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा कि जानकी को राम जी ने वनवास दिया था। राजा बनने के बाद जानकी जी को वनवास में वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। वहीं पर दोनों बालकों को जन्म दिया है। इस प्रसंग का वर्णन अभी नहीं, 4 दिन है हमारे पास, किसी भी दिन कर सकते। किसी भी दिन आपको इस प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। राम जी ने जानकी को क्यों भेजा, राम जी ने शंभुक का वध क्यों किया, कई बातें। राम राज बैठे त्रैलोका, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ओ लागी लगनी मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगनी मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी तालियों की सेवा करते हुए
छोड़ना